ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा डाइवर्स जॉब आपको ओल्ड एनआईटीज़ में मिल जाती हैं कंपेयर टू न्यू आईआईटीज़। और न्यू आईआईटीज़ में भी आप कोशिश कीजिए कि वो आईआईटीज़ जैसे आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, इस टाइप की आईआईटी जो अब थोड़ी डेवलप हो चुकी है। तो ओल्ड एनआईटीज़ में आपको, ओल्ड एनआईटीज़ में भी ऊपर के जो 3 हैं, आपको थोड़े बेहतर डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। आप सबके मन में एक सवाल होगा, क्योंकि आप सब लोग, कई बच्चे जो मास्टर्स के लिए डिसाइडेड हैं, मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं वेरियस रीजन से। क्या रीज़न है उसके लिए, उस क्या होने चाहिए रीज़न मास्टर्स में जाने के लिए, उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात पहले कर लिया है। और इससे पहले मैंने आपसे कौन से ब्रांच लेने चाहिए वो भी बात कर लिया है। तो ये सारी बातें आपसे हो गई हैं। अब एक मन में आपका और डाउट रहेगा रिगार्डिंग मास्टर्स कि सर ओल्ड एनआईटीज पिक करें, क्योंकि कई जो मिड रेंज वाले बच्चे होंगे उनके लिए 2 ऑप्शंस दिखता होगा। एक ओल्ड एनआईटीज में स्पेशली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऊपर के जो 3 हैं आपके, वारंगल, त्रिची और सूरतकल, इन 3 एनआईटीज की बात करें। और जो आपके नई आईआईटीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये एक जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन दुविधा है जो आपके मन में रहता होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। जनरली 2-3 पॉइंट्स हैं, बट जो मेन 2 पॉइंट्स हैं उस पर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। पहली बात, टू बी क्लियर, अगर आप मास्टर्स जॉब पर्पस के लिए देख रहे हैं तो जॉब ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा डाइवर्स जॉब आपको ओल्ड एनआईटीज़ में मिल जाती हैं कंपेयर टू न्यू आईआईटीज़। कई बार कंपनियां न्यू आईआईटीज़ तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये हैं, अगर आप लोग देखते हो जॉब ओरिएंटेड देखोगे तो कंपैरेटिवली अगर बात करें, ऐसा नहीं कि किसी को मैं कम या किसी को ज्यादा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं अगर बात करूं कि ओल्ड एनआईटीज में कंपैरेटिवली आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कंपेयर टू जो न्यू आईआईटीज है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर बात करूं मैं आईआईटीज की, न्यू आईआईटीज, अगर आप हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप न्यू आईआईटीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो एक आईआईटी का जो टैग ठप्पा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो। और न्यू आईआईटीज में भी आप कोशिश कीजिए कि वो आईआईटीज जैसे आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, इस टाइप की आईआईटी जो अब थोड़ी डेवलप हो चुकी है अच्छे से, आप बोल सकते हो, इन आईआईटी में ट्राई कीजिए और अपनी जो हायर स्टडीज को कंटिन्यू वहां पे आप कर पाएंगे। पीएचडी वगैरह में भी आपको हेल्प मिल जाता है अगर आप आईटी टैग के साथ हैं, तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिलता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर न्यू आईआईटीज ऑल्सो। वो आईटी का टैग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आप लोगों को मालूम है। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग जॉब और हायर स्टडीज रिसर्च के बारे में बात किए। दूसरा है, कई बच्चों के मन में रहता है कि सर अब जो मेरा नेक्स्ट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज मैंने किसी भी तरीके से जो किया, जिस कॉलेज में किया दैट इज ओके, बट अब जो मेरा कॉलेज हो वो बेटर डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज हो, थोड़ी पुरानी डिपार्टमेंट हो, रिसोर्सेज की कमी नहीं हो, इनफ सब कुछ हो हमारे पास। तो इन दैट केस अगर आप देखें तो ओल्ड एनआईटीज में आपको, ओल्ड एनआईटीज में भी ऊपर के जो 3 हैं आपको थोड़े बेहतर डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज मिल जाएंगे। बट ये न्यू आईआईटीज में नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां भी आपकी ग्रोइंग स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज इन फैसिलिटीज यहां पे नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारे आईआईटीज अब आपके न्यू आईआईटीज भी हैं, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी मतलब ऐसे कई आईआईटी जो है 4-5 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, अब उनके पास बेहतर फैसिलिटीज भी है। आईआईटी गांधीनगर, इस टाइप की जो आईआईटी तिरुपति में भी आपके बहुत अच्छे फैसिलिटीज हैं। तो अब ऐसे न्यू आईआईटीज भी हैं जहां आपको इनफ आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, रिसर्च रिलेटेड फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो वो ग्रोइंग स्टेज में है, कई जगह वो कंप्लीट भी हो गई है। तो ये आपके पास एक एडवांटेज हो जाता है न्यू आईआईटी का। तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। स्टिल आपके मन में अगर क्वेरीज रहती है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में या टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम चैनल तो आप लोग जानते ही हैं, टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे, मैं फिर से टेलीग्राम चैनल के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझसे एक बार पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा। क्योंकि रीजन क्या है कि कई बार आपका चॉइस, आपकी सारी कहानी सुनने के बाद ना ऑप्शन सिलेक्शंस बदल जाते हैं। तो आप अपनी कहानी एक बार जरूर मुझे बताइएगा कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं, किस आईआईटीज में जाना चाहते हैं, या क्या आपका एस्पिरेशन है, उसके रिगार्डिंग एक बार हम लोग बात कर लेंगे। रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल मैं आपको लिख देता हूं, वैसे सिंपल है, किसी भी फैकल्टी का आपको नाम लिखना है, देन सर, मृगांक सर, ईडब्ल्यू, यही है आपका।
यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली टैग करके आप डाउट अपना पूछ भी सकते हो, तो इसके रिगार्डिंग मैं ओपन रहूंगा। कमेंट सेक्शन से ज़्यादा मैं मतलब कमेंट सेक्शन भी देखूंगा मैं, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे टैग करके पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए कैच करना, इंस्टीड ऑफ कि कमेंट सेक्शन बार बार देखना। ठीक है, तो ये एक जनरल सवाल है जो आपके मन में रहता है। ऐसे कुछ और भी सवाल आपके मन में है रिगार्डिंग हायर स्टडीज, ये रिगार्डिंग मास्टर्स या रिगार्डिंग गेट प्रिपरेशन ही कुछ है जिसके जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं सर ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जहां पे हम लोग परेशान रहते हैं एज एस्पिरेंट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई कि आपको मैं उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि वो डाउट भी आपके मन में क्लियर हो पाए और अपनी आप लाइफ गोल के लिए आप फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहो, आप बिन कोई अवरोध ना हो और आप बेस्ट अपना लाइफ में कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट